हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन में जो आप लोग बता दिया हूँ। नेक्स्ट ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और आप लिखे होंगे रिप्लेसमेंट टाइटेशन और अल्कामेट्री टाइटेशन। तो अल्कामेट्री टाइटेशन जो होता है रिप्लेसमेंट टाइटेशन जो होता है इनडायरेक्ट, चाहे बैक टाइट्रेशन करते हैं, इनडायरेक्ट भी करते हैं, बैक टाइट्रेशन भी करते हैं और डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है, बैक टाइट्रेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या होता है, अल्कामी टाइट्रेशन क्या होता है, अल्कामेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मन लगा के पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों आज का क्लास है इट इज द, देखिए डायरेक्ट टाइट्रेशन ये बोलता है कि इट इज द सिंपल मेथड, जैसे सिंपल मेथड ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जैसे सिंपल मेथड से काम करता है डायरेक्ट टाइट्रेशन। मतलब कोई भी चीज आपको काम करना है, मान लीजिए आपको काम करना है तो उसको लाना है, डायरेक्ट लाना है, नहीं तो उसको नहीं दूसरा को लाना है, ऐसा सोचना नहीं, डायरेक्ट उसी को उठाना है, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब मेडिसिन जो हम लोग देते हैं, जैसे माने मेडिसिन कोई भी दे रहे हैं, वो डायरेक्ट काम कर रहा है, मतलब इन्फेक्शन और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट तुरंत काम कर रहा है, उसी को हम लोग डायरेक्ट कहते हैं दोस्तों। इसी तरह केमिकल है जो डायरेक्ट मतलब प्रभावशाली होता है, काम करता है। इन दिस ईडीटीए मतलब होता है एथाइल डाई टेट्रा एसिडिक एसिड। तो इन इज मेनली यूज एज टाइटेंट। तो ईडीटीए का मेनली यूज होता है टाइटेंट में, आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट टाइट्रेशन में, तो इन दिस एंड पॉइंट इज द सिंपल डिटरमिन्ड बाय द कलर चेंज ड्यू टू इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर का काम करता है कौन सा, जो आप लोग इंडिकेटर जो एंड पॉइंट लाते हैं, एंड पॉइंट मेडिसिन जो एंड पॉइंट जो आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं एंड पॉइंट, तो डायरेक्ट आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है दोस्तों। 3-4 शब्दों से आप लोग बताया गया। इन दिस टाइट्रेशन इन द परफॉर्म by taking excess amount of the ADTA is again titrated by solution of second मेथड आयन। तो आप सेकेंड मेथड में जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आप लोग पदार्थ ले रहे हैं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आ जा रहा है, उसमें कोई त्रुटियां नहीं होती है, कोई गलती नहीं हो रही, उसी को हम लोग डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं, क्यों, तुरंत आंसर आता है, ठीक है दोस्तों। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है, कभी कभी त्रुटियां हो जाती है, कहीं प्रॉब्लम होता है, इसीलिए होता है। तो बैक टाइट्रेशन भी नाम से जाना जाता है। इट इज द आल्सो नॉन एज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। इट इन दिस टाइट्रेशन इन आर मेड बाय टेकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एडीटीए। अमाउंट जो होता है एडीटीए की वजह से होता है, in the mainly in the analyte then remaining amount of EDTA is again titrated by solution by second method ANS। ये बोल रहा है EDTA जो हम लोग काम करते हैं, EDTA से जो उसका नाम फुल टाइट्रेशन में काम होता है, ज्यादा यूज EDTA का होता है। EDTA का मतलब होता है EDTA इथाइल डाई टेट्रा एसिटिक एसिड। तो आप लोग समझ गए कि EDTA का महत्व ज्यादा होता है, जिसमें इनडायरेक्ट इनलाइट की वजह से काम करता है। फेमिंग अमाउंट ऑफ द EDTA इन द अगेन टाइटेन, मतलब इसमें नहीं आता है डायरेक्ट, मतलब इसको ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। बैक टाइट्रेशन इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, तो डायरेक्ट नहीं आता है, तो इसको रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन कहते हैं। रिप्लेस टाइट्रेशन में ये होता है कि आप लोग दिस मेथड इज द यूज व्हेन डायरेक्ट एंड बैक टाइट्रेशन डू नॉट गिव्स सेल्फ एंड पॉइंट, मतलब तुरंत नहीं आता है, बट रिप्लेसमेंट करते हैं, उसी को पदार्थ को फिर दोबारा करते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ आप लोग गलत हो जा रहा है, तो उसको पदार्थ को आप दूसरा लेंगे ना, दूसरा करेंगे, तो उसी को दूसरा करने के लिए रिप्लेसमेंट करते हैं।
जैसे मान लीजिए एक गलती हो गया, दूसरा गलती हो गया, तीसरा भी गलती करेंगे तो उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए एक गलती 10 पे ना हो और ठीक है, बट जो हम लोग गलती करते हैं गलत हो जाता है तो दोबारा हम लोग बनाते हैं फोटो, उसी को रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अल्कामिन टाइट्रेशन क्या होता है? मेटल इरिटेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अल्कामेटिक टाइट्रेशन ये होता है, इट is used for the determination of anion. These generally do not fit with the EDTA challenge. हम लोग अल्कामेटिक टाइट्रेशन में ये जानते हैं, जो हम लोग EDTA होता है उसको चैलेट नाम से भी जाना जाता है। और डू नॉट, देखिए यहाँ पर लिखा है डू नॉट फेक्ट, इसमें फेक्ट नहीं होता है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इन दिस मेथड द फ्री H प्लस आयन गेट लिबरेटेड ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो लिबरेटेड ड्यूरिंग टाइट्रेशन, इसमें हम लोग अल्कामेटिक टाइट्रेशन करते हैं, इसका प्रोडक्ट अच्छा आता है और अच्छे से मतलब ए एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जो एंड पॉइंट आता है तो कैसे आता है, मैकेनिज्म में बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप लोग बताऊंगा कि रिडक्स जो होता है, और रिडक्स में थोड़ा आप लोगों को समझा दूंगा रिडक्स टाइट्रेशन क्या होता है। आज का कंप्लीट है, इतना ही नोट कीजिएगा, मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा वो क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग जाके वहाँ पर अपलोड कीजिएगा। और नोट्स अच्छा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी का, और अच्छे से मतलब आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।